हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इस चैप्टर के काफ़ी सारे सम्स हमने किए हुए हैं और उसी का सिलसिला वो लॉन्ग क्वेश्चंस का दौर चालू रखते हुए हम आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। जया, ममता एंड स्मृति आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2/5, 5/10 एंड 1/10। अच्छा, तो देखो बच्चों, एक काम करेंगे हम 2/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें रेशियो क्या मिल गया देख लो, 4/10, 5/10, 1/10। गॉट इट? ठीक है। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 4, 5, 1 एंड स्मृति रिटायर्ड, और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 भी दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम गेन रेशियो फाइंड करेंगे बाय प्रिपेयरिंग नोट 1। ठीक है, तो जया, ममता, स्मृति ये तीनों का ओल्ड दिया हुआ है। सी हियर आई एम प्रिपेयरिंग नोट 1। दिस इज योर नोट 1। ठीक है, तो ओके, हाँ, नोट 1, जया, स्मृति एंड जया, ममता एंड स्मृति। Jaya, Mamta and Smriti. Old is given 4/10, 5/10 and 1/10 and third partner retires. So old PSR ये नोट डाउन कर लिया। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 विच इज गिवन, सो 1/2, 1/2। अच्छा बच्चों, एक काम कर सकते हैं ना, देखो मैं इसकी जगह पे 5/10, 5/10 लिखूँ तो भी चले ना, राइट? क्योंकि डिवीजन दोनों का सेम हो जाएगा ना। ओल्ड पीएसआर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, तो इसको भी हम 10 कर देंगे। सो 5/10, 5/10 लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, ओके। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग की फॉर्मूला आपको पता ही है, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वी विल फाइंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो जया और ममता के लिए न्यू पीएसआर कितना है, 5/10, 5/10, राइट, माइनस ओल्ड पीएसआर ये रहा है ना, 4/10 एंड 5/10, 4/10 एंड 5/10। सो ये 0 आ गया एंड ये दिस कम्स टू 1/10। ओके, सो गेनिंग रेशियो आ गया 1/10। नाउ दिस रेशियो, गेनिंग रेशियो विल बी हेल्पफुल टू अस इन गिविंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो जो रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, मतलब कि स्मृति का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू स्मृति कैपिटल अकाउंट, और जो गेन कर रहा है दिस फर्स्ट पार्टनर जया, तो जया का कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। डेबिट द गेनर्स होता है, याद है ना आपको? डेबिट द रिसीवर जो है, तो उस तरीके उसी को याद रखते हुए मैं बोलता हूँ डेबिट द गेनर्स, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट कर लो। ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। कौन से एडजस्टमेंट में दिया हुआ है बच्चों, देखते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 में, राइट? सो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। सो 2 लाख की जो गुडविल की फर्म की वैल्यू है, तो स्मृति को मिलेगा उसका शेयर, स्मृति को मिलेगा 2 लाख मल्टीप्लाई 1/10, क्योंकि उसका शेयर कितना है, ये स्मृति रिटायरिंग पार्टनर, थर्ड पार्टनर, 1/10 है ना उसका। ठीक है, सो ये अभी हम ले लेंगे 20,000। सो स्मृति के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और जया में हम कर देंगे डेबिट, डेबिट द गेनर्स। एक बात बच्चों थोड़ा करेक्शन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है पता है, करंट अकाउंट दिया हुआ है। सो व्हाट वी विल डू, विल गिव द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो ये कैपिटल की जगह पे सिर्फ करंट अकाउंट आप लिख देना, मैं भी करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, is that clear, right? So if current account are given, then the treatment of goodwill and all other relevant adjustments should be the treatment should be given in current account.
वेल चलिए कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैश बैंक का बैलेंस हम लिख देते हैं। सो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये रहा 2 लाख, 1 लाख एंड 90,000। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड 2 लाख, 1 लाख एंड 90,000। यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जया, ममता, स्मृति। एंड करंट अकाउंट का क्या है बच्चों देख लो, 26,000 and 14,000 for Jaya and Mamta, first and second partner, 26,000 रुपए and 14,000 rupees. So 26,000 and 14,000 जया, ममता, स्मृति। अच्छा स्मृति का देखो यहाँ पे एसेट साइड दिया हुआ है, सो डेबिट बैलेंस इज गिवन, करंट अकाउंट स्मृति 10,000, राइट? So what we'll do, we'll write this Smriti's debit balance of current account 10,000 rupees here. Smriti, Jaya, Mamta, right? इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? अब हम देंगे गुडविल की ट्रीटमेंट। तो गुडविल की ट्रीटमेंट में क्या था, तो जयास कैपिटल अकाउंट डेबिट था, देख लो अभी हमने सॉल्व किया ही था। जयास करंट अकाउंट डेबिट था 20,000 और स्मृति में क्रेडिट था 20,000। सो जया में डेबिट कर देंगे, स्मृति में क्रेडिट कर देंगे। जया में डेबिट 20,000, स्मृति में क्रेडिट 20,000 और ऑपोजिट नेम लिख देंगे ना, क्रेडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट वाला नाम लिखो, मतलब कि बाय जयास करंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट करे तो लिखो टू स्मृति करंट अकाउंट। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है गुडविल की ट्रीटमेंट, वो हमने यहाँ पे दे दी है, राइट? चलिए एडजस्टमेंट्स में आगे बढ़ते हैं। 4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट पेएबल, ठीक है, तो ये फ्यूचर एक्सपेंस है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, राइट? फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 4,000 रुपीज टू outstanding rent account, right? And this outstanding rent, just a minute, ये 4,000 रुपए का जो रेंट का अमाउंट है वो हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। सो लायबिलिटी शुड बी शोन इन बैलेंस शीट, राइट? लायबिलिटी साइड यहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट है हमारी, यहाँ पे मैं कुछ टाइटल दे देता हूँ, करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, right? So adjustment 1 is over. Let us move on. Second, interest on investment is receivable rupees 2,500. Can you see that, right? 2,500 रुपए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट? सो हम एसेट साइड में यहाँ पे शो कर देंगे, करंट एसेट्स में विल शो इंटरेस्ट रिसीवेबल अंडर द टाइटल करंट एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, इट वॉज 2,500, राइट? 2,500 ही था ना, तो भूल गया, चेक कर लेते हैं, हाँ 2,500 ही था सेकेंड एडजस्टमेंट में। तो ये हमें फ्यूचर में इनकम मिलने वाली है, मतलब हमारे लिए हो गई वो करंट एसेट, फ्यूचर में पैसा कुछ मिलने वाला है तो हो गया ये करंट एसेट में। और इनकम है ना अभी के लिए, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, इट इज आवर इनकम। सो इनकम हम कहाँ पे शो करेंगे, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इसकी सेकेंड इफेक्ट देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी उसको बोल सकते हैं। सो बाय outstanding interest on investment account, okay, then चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 35,000। देखो बच्चों सोल्ड किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो पैसे इतने हमारे पास आएंगे
राइट। तो सबसे पहले कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमारा कैश बैंक का बैलेंस लिखना बाकी होगा, है ना, राइट। बाय द वे यहाँ पे कैश बैंक है ही नहीं, एसेट साइड है ही नहीं ना। वेल, सो नो ओपनिंग बैलेंस इज गिवन। तो नॉर्मली हम लिखते थे यहाँ पर, नॉर्मली हम कैश बैंक का डेबिट बैलेंस लिखते थे जो ओपनिंग में दिया हो वो, बट हियर इट इज नॉट गिवन, तो भी मैं लिख के डैश दे रहा हूँ, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अब हम लिखेंगे कि 35,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट सोल्ड था, ठीक है। सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट था ना, एडजस्टमेंट 35,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है ना। ये आज थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट था कितने का बच्चों, देख लो, ये रहा 33,000 का इन्वेस्टमेंट था। 2,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ ना। If the investment of 33,000, if we sell it at 35, so 2,000 comes to arises the profit. So 2,000 profit है, so credit incomes and gains. So ये 2,000 रुपीज हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, बैलेंस शीट में शो करेंगे इन्वेस्टमेंट? नो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, गॉन आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में से तो चले गए। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ लिखोगे, नहीं लिख सकते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एडजस्टमेंट्स देखने हैं। तो ये जया ममता का फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 दिया था, इसकी हेल्प से हमने कीनिंग रेशियो फाइंड कर लिया और गुडविल की ट्रीटमेंट भी दे दी। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, ओके। अच्छा, बैलेंस शीट की एसेट साइड से हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, बैलेंस शीट की एसेट साइड सबसे पहले दिया हुआ है गुडविल 30,000। तो हमेशा whenever goodwill is given in the balance sheet, it should be written off, right? It should be written off in old partners old profit sharing ratio. So कितना था गुडविल का अमाउंट? लो, मैं बातें बताते गुडविल का अमाउंट ही भूल गया। या the goodwill amount is 30,000. So 30,000 को राइट ऑफ करेंगे 4/10, 5/10 एंड 1/10 में। So 30,000 को 4/10, 12,000, 5/10, 15,000 एंड 1/10, 30,000 का 1/10, तो हो जाएगा ये 3,000। और करंट अकाउंट में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। सो टू गुडविल अकाउंट, डन। सो बैलेंस शीट में जब भी गुडविल दी हो या कोई भी फिक्टिशियस एसेट दी हो तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट में, कहाँ पे, डेबिट साइड में, ठीक है। अच्छा, आप देखो बच्चों, ये दिया बिल्डिंग, ये दिया मशीनरी, तो हम यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में शो कर देंगे। नॉन करंट एसेट्स आप पूरा ही लिखना बच्चों, मैं तो ऐसे ही शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, ये सब तो बाद में लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स में आएंगे। 282 एंड 145, 282, 145, 282,000, 282, 145,000, 282, 145, सही है ना। उसके बाद स्टॉक है 20,000, डेटर्स है 50,000, राइट। स्टॉक 20,000, सो यहाँ पे करंट एसेट्स में लिख देंगे स्टॉक 20,000, डेटर्स। अच्छा बच्चों, मुझे ध्यान में थोड़ी मेरी नजर गई थी वहां पर, डेटर्स के सामने यहाँ पे बैड डेट्स रिजर्व भी दिया हुआ है 10,000, राइट। डेटर्स 50,000 है और यहाँ पे 10,000। सो आप ये भी कर सकते हो कि आप लायबिलिटी साइड पे ये दिखाया हुआ है ना, तो एज इट इज लायबिलिटी साइड ही रखो, या तो फिर हम एसेट साइड इसको लेकर माइनस में शो कर देंगे। सो डेटर्स में इनर में लिख रहा हूँ 50,000 माइनस BDR, बैड डेट्स रिजर्व 10,000. So neat amount I will show in outer column, that is 40,000. अगर आप डायरेक्टली 50,000 यहाँ पे लिख रहे हो और 10,000 यहाँ पे लिख रहे हो लायबिलिटी साइड तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों राइट है। पर मैं यही ट्रीटमेंट में एक ही पैटर्न से मैं करता हूँ कि बैड डेट्स रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो हम डेटर्स में से भी माइनस
डेटर्स में से ही मैं तो माइनस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी लोन टू स्मृति, पार्टनर्स लोन दिया हो तो वो हम लास्ट में ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये साइड आ जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स दिए 90,000, सो एज इट इज करंट लायबिलिटी में शो कर दूं, क्रेडिटर्स 90,000, मेरे पीछे इधर लिख रहा हूँ नहीं मैं, इधर इधर ये रहा, ठीक है। और क्या था ये, क्रेडिटर्स, सो क्रेडिटर्स 90,000 एंड जनरल रिजर्व इज गिवन 70,000, देख लो है ना, जनरल रिजर्व 70,000 दिया हुआ है। क्या करेंगे उसको याद करके बताओ, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 70,000 जनरल रिजर्व, है ना, ये लायबिलिटी साइड शो किया, बट ये नाम की कोई लायबिलिटी नहीं होती है, सो इट इज आवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, सॉरी ये तो कैपिटल अकाउंट है बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट है, हमें करंट अकाउंट में देनी है 70,000 का, कितना 4/10, 5/10 एंड 1/10, सो 28,000, 35,000 and 7,000 by जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, हो गया। सो मुझे लगता है बैलेंस शीट की तो सारी आइटम्स हमने कर ली है ना, लायबिलिटी साइड भी कंप्लीट हो गई, सिर्फ ये लोन टू स्मृति बाकी है, उसका तो हम लास्ट में ही करेंगे, लोन टू स्मृति बस ये अमाउंट बाकी है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड टोटल इज हायर फॉर दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,500, 4,500 में से 4,000 लेस करो तो 500 आया, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहाँ पे ट्रांसफर करते याद है ना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल होता तो सिर्फ कैपिटल होता तो कैपिटल में दिखता, पर यहाँ पे करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और वही जया ममता स्मृति का जो रेशियो था 4/10, 5/10 एंड 1/10, तो 1/10 हो जाएगा 50 रुपीज, 4 टाइम्स करेंगे 200 और ये हो जाएगा 250, यहाँ पे डेबिट तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 200, 250 एंड 50 रुपीज ओनली बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले जो रिटायर होता है उसका अकाउंट हम क्लोज करते हैं, नॉर्मली हमारी यही सिस्टम रहती है, राइट। तो देखो ये 27,050 रुपीज बचेगा टोटल, सो 27,050, 27,050, 27,050 रुपीज में से ये 13,000 माइनस कर लो, तो हमारा अमाउंट या बैलेंस बचेगा 14,050 रुपीज, टू कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, स्मृतिज लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर है ना, तो हमेशा उसके हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। चलो 14,050 रुपीज ये जो आया अमाउंट, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। I'm not feeling well actually. Please pray for me. I'm not feeling well. यहाँ पे आंसर में मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 500 वो करेक्ट आंसर आ गया, स्मृति का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, बट 74,050 वो लोन का अमाउंट वो तो आ जाएगा, 14,050 रुपीज बचा ना, तो आई वॉज जस्ट कंफर्मिंग, क्योंकि मैं ओरली भी टोटल कर रहा हूँ ना सब ये, सो लेट अस सी, कहीं पे मिस्टेक हो तो पता चल जानी चाहिए जल्दी से। ओके, जैसे मैंने करंट अकाउंट क्लोज किया उसी तरीके से मैं यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करूंगा, JMS।
रिटायरिंग पार्टनर का ही मुझे पहले करना है। ओके, सो 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज एंड 90,000 रुपीज, ये कहाँ पे क्लोज होगा? टू स्मृतिज लोन अकाउंट, स्मृतिज लोन अकाउंट। अच्छा देखो, ये 90,000 तो ये है, फिर 14,050 रुपीज ये आया। अच्छा, ये क्रेडिट बैलेंस है कि नहीं? क्रेडिट साइड टोटल इज हायर, राइट? तो ये कैपिटल और करंट दोनों का कौन सा बैलेंस हो गया? ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो मैं नॉन करंट लायबिलिटी में शो कर देता हूँ। आई विल शो ऑन नॉन करंट अंडर द टाइटल नॉन करंट लायबिलिटी ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, स्मृतिज लोन, वो 90,000 रुपीज कैपिटल का पैसा प्लस 14,050 रुपीज कौन सा पैसा था? 14,050 रुपीज दैट वॉज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब देखो, ये एसेट साइड में दिया हुआ है, मतलब एसेट साइड में कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा, और ये दोनों तो क्रेडिट बैलेंस थे, ठीक है? सो दीज टू, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्लोज किया, वो था क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया हुआ था। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया हुआ था, सो दैट वाज डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 30,000 रुपीज। सो हम क्रेडिट में से 30,000 रुपीज, यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है दोनों, उसमें से ये डेबिट बैलेंस 30,000 माइनस कर देंगे, राइट? बैलेंस शीट में दिया था ना स्मृति लोन, लोन टू स्मृति ऐसा लिखा हुआ था। सो टोटल द नेट अमाउंट ऑफ लोन विल बी 74,050 रुपीज, ठीक है? सो ये आंसर आ चुका है, आप चेक कर लेना। बस सिंपली हमें कैपिटल करंट अकाउंट्स क्लोज करने हैं। 2 लाख रुपीज आप पूरा लिख देना। टू लाख, 2 lakh, and here it is 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh to balance carried down, बैलेंस कैरिड डाउन किया 2 लाख एंड 1 लाख। जया ममता का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये। सो ये कहाँ पे शो करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये हमारी आ गई बैलेंस शीट, उसमें ये लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट्स, जया ममता 2 लाख, 1 लाख, टोटल आप यहाँ पे लिख देना 3 लाख रुपए, ठीक है? उसके बाद करंट अकाउंट भी तो क्लोज करने, उसका बैलेंस जो भी होगा वो भी देख लेते हैं। सी, करंट अकाउंट का तो कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, मतलब कोई भी साइड का टोटल ज़्यादा आ सकता है। सो चेक कर दे जया का, यहाँ पे 32,000 है और यहाँ पे 26, 28, मतलब ज़्यादा ही ये साइड है। सो 54,200 यहाँ पे टोटल है। सो 54,200 में से ये 32,000 माइनस कर लो, सो कितना बचेगा? 22,200 रुपये, 22,200 रुपीज़, राइट? और ये सेकेंड पार्टनर का यहाँ पे सिर्फ 15,000 अमाउंट है, यहाँ पे हायर है, राइट? सो कितना होगा? 49,250, 49,250, 49,250 में से ये 15,000 माइनस कर दो, सो द रिमेनिंग बैलेंस विल बी 34,250, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ जया एंड ममता। सो लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड। 22,200, 34,250। अगेन ये भी क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है ना, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, ठीक है? करंट अकाउंट्स, जया ममता 22,200 और 34,250, है ना? ऐसा ही कुछ था ना, या ऐसा ही था, 22,200 एंड 34,250। सो ये कितना हो जाएगा? 56,450, 56,450, ओके? एंड लास्टली विल क्लोज दी
कैपिटल और सॉरी कैश और बैंक अकाउंट। तो एक ही एंट्री है 35,000, जो 35,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन या कैरीड फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस 35,000 बैलेंस शीट में आप एसेट साइड करंट एसेट्स में शो कर लो। 35,000 कैश बैंक, 35,000 कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, तो बस अब टोटल कर लो आप। तो ये 3,04,50 था, ये 500, ये 3,56,000, 7 और 5 12, सो 120, 420, 430, 434, 434 और 90, 524. So here also if you make the total it must be 5,24,500. ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ओरली किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कहीं पे तो आंसर नोट डाउन किए हुए हैं। आपकी बुक की बैक साइड जो आंसर दिए वही मैंने लिया हुआ है। 5,24,500। देखो बच्चों थोड़ी गलती हो गई, 5,34,500। तो आप चेक कर लो, 5,34,000 होना चाहिए। It must be 5,34,500. Hmm, 13, 3, 430, 490. या हमारा 5,24,500 ही आ रहा है ना, आप चेक कर लेना। और उसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि ये जो बैड डेट्स रिजर्व था, देखो ये जो बैड डेट्स रिजर्व था वो आप यहाँ पे लिखते हो तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और ये 40 की जगह पे यहाँ पे 50 आप लिखते हो तो यहाँ पे भी 10,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, राइट। सो द बैलेंस विल मैच, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये 5,24,500 भी अगर आप लिख के आते हो, नोबडी विल गिव यू द रॉन्ग, ठीक है, आपको इसके भी पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थोड़ा मैंने स्लोली करवाया, तो आप ज़्यादा स्पीड में करके भी देख सकते हो। और जो बच्चे ये फ्री वर्जन में देख रहे हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन लेने का भी कोशिश करो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सारे लेक्चर्स, सारे क्वेश्चंस के और पर्सनलाइज अटेंशन से आपकी जो क्वेरीज होंगी वो व्हाट्सएप पे, मतलब मैं हो या हमारी टीम है उसके द्वारा, या पर्सनली फॉर माई सब्जेक्ट्स आई विल solve your queries on my WhatsApp number, right? So get the subscription and enjoy learning. Take care. Bye bye.